मानते हुए मैंने एक खाने का फॉर्मूला तैयार किया जो हमारे भारत में नॉर्मल वो घास जैसा दिखता है। जब वो रॉ मटेरियल है वो घास जैसा दिखता है, उससे मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया और मैं नासा को भेजा। नासा ने उसको पसंद किया, उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे अपने चैलेंज का विनर घोषित किया। पूरे इंडिया से मैं पहला और इकलौता इस चैलेंज का विनर हूँ। कि नासा की तरफ से मुझे एक ईमेल आया था, उस ईमेल में मुझे दुबई में इनवाइट किया गया था। तो पासपोर्ट की कमी होने की वजह से, संसाधन की कमी और सबसे मेन बात मैं कहूँगा कि इतनी जानकारी नहीं थी, जिसकी कमी की वजह से मैं दुबई नहीं जा पाया और मेरा वो जो सम्मान है, वो जो सम्मान राशि है वो रह गई। तो लेकर जब मैं शासन प्रशासन में बैठे लोगों के पास गया तो काफ़ी अजीब अजीब बातें मुझे सुनने को मिली। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे नाम के आगे कोई अच्छा सा टाइटल लगा होता तो तुम सुपरस्टार बन गए होते, मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए वहां चला जाऊंगा। उससे पहले मैंने नासा का नाम आप सबने सुना होगा। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जो कई सारे ऐसे मिशन चलाती है, कई सारे ऐसे इवेंट्स करती है जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं। नासा ने 12 इंसानों को आज तक चांद पे भेजा है और वापस लेके आई है सही सलामत। काफी सारे लोगों को स्पेस में भेजा है, लेकिन अब मंगल जो मिशन है, आज तक मंगल पे कोई इंसान गया नहीं है। आप सबको पता होगा, आज तक सिर्फ रोबोट, रोवर और मशीन वगैरह जाते हैं। नासा का भी ये प्लान है कि वो आने वाले टाइम में 3 इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजे। मंगल ग्रह पे जाना, वहां पर उनकी जो रिसर्च है, उनका जो प्रोग्राम है, वो सबको पूरा करके वापस आने में टोटल 3 साल का समय लगेगा। अब 3 साल तक अंतरिक्ष में वो 3 अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे और उनका जो मिशन है वो पूरा कैसे होगा, ये सवाल इनके मिशन में सबसे बड़ी रुकावट बनता था। इस सवाल के लिए उन्होंने दुनिया भर के लोगों से सुझाव मांगे गए कि उनके अंतरिक्ष यात्री ऐसा क्या खाएंगे अंतरिक्ष में जो वजन में हल्का हो, उसमें सारे जो भी हमारे शरीर को पोषण तत्व चाहिए, चाहे वो विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी कुछ भी हो, वो सब कुछ मिलना चाहिए। वो खाना वजन में हल्का होना चाहिए, 3 साल तक खराब भी ना हो। काफी सारी उनकी शर्तें। इन सब शर्तों को मानते हुए मैंने एक खाने का फॉर्मूला तैयार किया जो हमारे भारत में नॉर्मल वो घास जैसा दिखता है। जब वो रॉ मटेरियल है वो घास जैसा दिखता है, उससे मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया और मैं नासा को भेजा। नासा ने उसको पसंद किया, उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे अपने चैलेंज का विनर घोषित किया। पूरे इंडिया से मैं पहला और इकलौता इस चैलेंज का विनर हूँ। इनका ये चैलेंज टोटल 3 फेज में होना था। फेज 1 में पूरी दुनिया भर में से 28 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें से 18 सिर्फ अमेरिका के थे और बाकी जो 10 थे वो दुनिया भर में से। भारत से मैं अकेला, जिसने आपके गाजियाबाद का, आपके भारत का नाम अमेरिका में रोशन किया। दूसरे फेज में दुनिया भर से सिर्फ 5 लोग चुने गए, उन 5 में भी आपके भारत का नाम लिस्ट में शामिल रहा। अब जो उनका फेज 3 है वो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो डिले चल रहा है। अभी 3rd फेज का रिजल्ट आया नहीं है। मार्च में आ जाना चाहिए था लेकिन अभी डिले है। अब इसका रीजन क्या है वो जैसे ही पता चलता है तो फिर आप सबको पता चल ही जाएगा। और इस मिशन में जब मैं फर्स्ट फेज मैंने जीता, उसके बाद मुझे असली चुनौतियों का पता चला। पहले मैं सोच रहा था कि ये जो चुनौतियां नासा ने दी है सिर्फ यही है। उसके बाद जब मैं जमीन पे आया तो मुझे पता चला कि चुनौतियां बहुत सारी हैं। जब मैं अपनी उपलब्धि को लेकर के मैं उन लोगों के पास मैंने जाने का काम किया जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, क्योंकि नासा की तरफ से मुझे एक ईमेल आया था। उस ईमेल में मुझे दुबई में इनवाइट किया गया था। उस इनविटेशन में कहा गया था कि इस चैलेंज के जो भी विनर्स हैं उनका एक सम्मेलन होना है दुबई में। उसमें उन सभी को सम्मान दिया जाएगा और उनकी इनाम राशि दी जाएगी जो कि 30,000 कैनेडियन डॉलर थी। भारतीय रुपए में करीब 18-20 लाख रुपए बनते हैं। तो पासपोर्ट की कमी होने की वजह से, संसाधन की कमी और सबसे मेन बात मैं कहूँगा कि इतनी जानकारी नहीं थी, जिसकी कमी की वजह से मैं दुबई नहीं जा पाया और मेरा वो जो सम्मान है, वो जो सम्मान राशि है वो रह गई। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की नासा से लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर आप यहाँ आ सकते थे तो ही कुछ हो पाता, वरना कुछ नहीं। इस चीज को लेकर जब मैं शासन प्रशासन में बैठे लोगों के पास गया तो काफी अजीब अजीब बातें मुझे सुनने को मिली। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे नाम के आगे कोई अच्छा सा टाइटल लगा होता तो तुम सुपरस्टार बन गए होते। कुछ कहते हैं कि बेटा अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। अब
उनकी सोच क्या कहती है, मतलब उन्होंने क्या सोच के इस बात को मुझसे कहा, वो मैं आज तक जान नहीं पाया। अगर आप में से कोई जान पाया तो प्लीज मुझे बताना। और काफी सारी बातें मतलब ऐसी हुई। कुछ लोगों ने मदद का दिखावा किया, कुछ लोगों ने मदद का वादा किया। और गाजियाबाद की पहले मेयर हुआ करती थी आशा शर्मा जी, जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपने घर पे डिनर पे बुलाया। हम साथ में वहां बैठे, उन्होंने काफी समय दिया, सारी जानकारी मुझसे ली, और उन्होंने भी मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन उनका शासन खत्म हो गया, 2 साल भी हो गए, लेकिन मदद अब तक कुछ नहीं आई। और जो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, जब इसरो को इस बात का पता चला तो उनके साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं उमा महेश्वरन आर, उन्होंने एक लेटर लिख के मुझे बधाई देने का काम किया, मुझे इसरो हेडक्वार्टर इनवाइट किया। तो मैं अपनी मम्मी के साथ बेंगलोर इसरो हेडक्वार्टर गया, जहां मैंने उनसे बैठ के 15-20 मिनट बहुत आराम से बात की, जबकि काफी बिजी रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा ओहदा है। उसके बावजूद उन्होंने मुझे समय दिया और उन्होंने कहा कि हम भी, मतलब इसरो ऐसे काफी सारे चैलेंज करता रहता है, अगर आपका मन हो तो आप इनमें भी अपना जो आपकी मौजूदगी है वो इसमें दर्ज करा सकते हैं। अपने जो भी इसरो के चैलेंजेस होते हैं उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी इस बात को मानते हुए मैंने 2022 में इसरो का एक युविका प्रोग्राम होता है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, वो हर 2 साल में एक बार होता है। तो उस युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए मैंने 2022 में अपने साथ 21 बच्चे और तैयार किए, जिन्होंने इसरो तक पहुंचने का काम किया। यह मेरी छोटी सी उपलब्धि है, जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने खड़े होने का हकदार हूँ। और अपनी बात को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बैठे हैं, समय थोड़ा कम है, प्रोग्राम डिले चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, जय भीम। जय भीम। नमस्कार।